नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक राज्य के सीएम ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि एक बहुत बड़ा बॉलीवुड का डायरेक्टर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो आपको एक विशेष सुविधा मिलने वाली है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत केस में असली मुजरिम पकड़ा गया है। जी हां, असली मुजरिम का चेहरा सामने आते ही सब हैरान रह गए हैं। तो इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि सारी बड़ी खबरें हम आपके काम के लिए लेकर के आते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करेंगे सीधे पहली बड़ी खबर से। तो जी हाँ, संजय लीला भंसाली भी हो गए कोरोना वायरस से पॉजिटिव। बंद हो गई है फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी की शूटिंग। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के कोविड पॉजिटिव होने के बाद अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो इन दिनों सेल्फ क्वारंटाइन में हैं। बताया जा रहा है कि उनकी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी की शूटिंग के दौरान संजय लीला भंसाली कोरोना पॉजिटिव हो गए और इसके बाद फिल्म की शूटिंग को भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो पीएम मोदी ने भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले मैत्री सेतु का किया है उद्घाटन। जी हाँ, आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा काम किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को भारत और बांग्लादेश के बीच फैनी नदी पर बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैत्री सेतु का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मैत्री सेतु के खुल जाने से अगरतला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह से भारत का सबसे नजदीकी शहर बन जाएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो अगर आपका एसबीआई में खाता है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करोड़ों ग्राहकों के लिए खास सुविधा, जरूरत पड़ने पर अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा निकाल सकते हैं पैसे। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को एक खास सुविधा देता है, जिसके जरिए आप अपने बैंक खाते से उसमें मौजूद बैलेंस ही निकाल सकते हैं। बैंक की इस सुविधा को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाता है। इसके माध्यम से आप सभी के खाते में अगर पैसे कम भी हैं तो भी आप और ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं और इसमें आप सभी को लाभ मिलेगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो दिल्ली सरकार ने पेश किया परिणाम बजट। शिक्षा स्वास्थ्य विभाग का प्रदर्शन रहा अव्वल। जी फाइनली आपको बता दें कि मार्च में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को राज्य सरकार का परिणाम बजट पेश किया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग और पर्यावरण विभाग को बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभागों में रखा गया है। परिणाम बजट सरकार के विभिन्न विभागों के प्रदर्शन और उनके लिए रखे गए लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में की गई स्थिति की जानकारी देता है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, आपको बता दें कि भारत का एक स्टेट ऐसा है जिसके सीएम ने आज इस्तीफा दे दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सीएम रावत आज राज्यपाल को सौंप चुके हैं इस्तीफा। कर दिया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, उत्तराखंड के नेतृत्व में परिवर्तन की बढ़ती अटकलों के बीच में प्रदेश भाजपा ने सोमवार को कहा कि मंगलवार को यहाँ पार्टी विधायक दल की कोई बैठक नहीं होने वाली है। और कुल मिलाकर के आपको बता दें कि सीएम रावत ने आज शाम होते होते अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो दिल्ली जाकर के पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी में पूरी तरह से हलचल मची हुई है और सीएम रावत को हटाया गया है इस पद से। इस वजह से सीएम रावत की अब पूरी तरह से होश उड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि 4 साल उनको होने वाले थे, 9 दिन कम थे, तभी उनको इस्तीफा दे दिया गया है। और 2 लोगों के नाम भी सामने आए हैं जो अब 1 साल के लिए सीएम बन सकते हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो फरवरी के बेस्ट क्रिकेटर चुने गए हैं आर अश्विन। अवार्ड जीतने से फिर से चूक गए इंग्लैंड के कप्तान। जी हाँ, भारतीय टीम के स्टार ऑफ स्पिनर आर अश्विन को फरवरी महीने के लिए आईसीसी का बेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। उन्होंने इस रेस में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट को पछाड़ा है। उनसे पहले जनवरी में यह अवार्ड टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने जीता था। अश्विन का फरवरी महीने में इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में कमाल का प्रदर्शन रहा था। उन्होंने न सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी यादगार प्रदर्शन किया। तो जिस तरह के इस टाइम पर आर अश्विन और ऋषभ पंत परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो रियल में काबिल तारीफ है और इससे उनको महीने का बेस्ट अवार्ड मिलना भी चाहिए था। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपके कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग सप्लाई करने वाला पेडलर हो गया गिरफ्तार। जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गोवा में एंटी नारकोटिक्स अभियान चलाकर 2 विदेशी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग सप्लाई करता था। एनसीबी की टीम ने 7 और 8 मार्च को गोवा में विभिन्न जगहों पर छापेमारी की
जिसके बाद तीनों आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। तो कुल मिलाकर के एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व करने में अभी भी जुटी हुई है और इसमें एनसीबी को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो अब बंगाल चुनाव में भी गूंजेगा बाटला हाउस एनकाउंटर केस। रविशंकर प्रसाद ने दिए हैं संकेत। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चुनाव के दौरान बीजेपी को हमला करने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरोपी खारिज खान को कोर्ट के दोषी ठहराए जाने के बाद सोनिया गांधी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। प्रसाद ने ममता पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि ममता ने इन्हें निर्दोष कहा था, लेकिन अब इनकी सच्चाई सामने आई है और कोर्ट ने भी इनको दोषी साबित कर दिया है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो मनीष सिसोदिया बोले 2047 तक सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय के बराबर दिल्ली वासियों की इनकम का है टारगेट। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली वासी जो हैं उनकी इनकम लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में या फिर किसी भी स्टेट के लोगों की इतनी इनकम नहीं है जितना कि दिल्ली के लोगों की है। अब आप खुद सोचिए कि दिल्ली के लोग कितना ज़्यादा कमा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दिल्ली की सरकार कामयाब होती जा रही है और इसी वजह से दिल्ली के लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने एक टारगेट रख दिया है कि 2047 तक सिंगापुर के लोगों की आज के टाइम पर जितनी इनकम है उतनी दिल्ली के लोगों की इनकम हो जाएगी। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की, तो जी हाँ, देश में बढ़ रही है टीकाकरण की रफ्तार। लाभार्थी को अब तक लगाई जा चुकी है 2.30 करोड़ डोज। जी हां, भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ जारी सबसे बड़े टीकाकरण अभियान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश भर में अब तक कोरोना वैक्सीन की 2.30 करोड़ डोज लाभार्थियों को लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 2 मिलियन से अधिक वैक्सीन की खुराक लोगों को लगाई गई है। तो आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन हमारे देश में काफ़ी तेजी से और रफ्तार से लग रही है, जिससे निश्चित ही आने वाले दिनों में हमारे देश में कोरोना वायरस की हार होगी और हम सबकी जीत होगी। इसलिए इसी बात पर वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ भी शेयर करना। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो OTP जैसे जरूरी SMS हासिल करने में आ रही है अड़चन। टेलीकॉम कंपनियों ने लागू किया है नया नियम। दोस्तों, अनचाहे कॉल को लेकर सरकार की सख्ती के बाद अब टेलीकॉम कंपनियों ने इसके बारे में नया नियम लागू कर दिया है। इसकी वजह से लाखों ग्राहकों को OTP जैसे जरूरी SMS हासिल करने में इन दिनों अड़चन आ रही है और ये अड़चन अगले कुछ दिनों तक आने की संभावना है। इससे कुछ कंज्यूमर्स को आधार, OTP, कोविन प्लेटफॉर्म के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन जैसे जरूरी कार्यों के लिए होने वाले SMS हासिल करने में भी अड़चन आ सकती है। तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी आपका OTP को लेकर इस टाइम पर दिक्कत हो रहा है वो सीधे सीधे भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई होने पर हो रहा है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ससुराल में पत्नी को पहुंची अगर चोट तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पति जिम्मेदार होगा। जी हां, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपनी पत्नी से मारपीट करने वाले एक शख्स की अग्रिम जमानत की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ससुराल में पत्नी को लगी चोट के लिए पति ही जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर ससुराल में पत्नी के साथ कुछ भी गलत होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे पति ही जिम्मेदार है, क्योंकि पति अगर ढील ना दे तो घर वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ भी कह सकें। तो इसी वजह से अब पति पर ही सीधे सीधे उंगली उठाई जाएगी और पति की ही गिरफ्तार पकड़ी जाएगी। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।